हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आज के इस वीडियो में। एंड आज का ये वीडियो हमारा इस फर्स्ट डे का जो है थर्ड वीडियो है। एंड इस थर्ड वीडियो में हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे एंड हमारे फर्स्ट चैप्टर को एंड करेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही रहेगा कि हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड उसी को हम लोग ख़त्म करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे कि पहले मैं मेन लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग अभी अपने करियर के उस पॉइंट पे हैं जिस पॉइंट पे आपको या तो बन जाना है या फिर मिट जाना है। यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू मेक योर सेल्फ और यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। सो एंड जाहिर सी बात है कि आप में से ज़्यादातर लोग यही चाहेंगे कि आई वुड मेक माई सेल्फ, ऑलमोस्ट एवरीबडी 99%। सो उन सभी के लिए मैं यहाँ पे ये लेकर के आया हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर में मोटिवेशन जो है वो कम हो जा रहा है, सो आप एक काम कीजिए। आप अभी अमेज़ॉन ऐप पे जाइए एंड अमेज़ॉन ऐप पे जा करके एक वेब सीरीज़ है जो कि वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। उसका नाम है फिज़िक्स वाला। एंड फिज़िक्स वाला का मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन में भी ठीक कर दे रहा हूँ। फिज़िक्स वाला का मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है, बट आप ज़रूर वो देखिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल होने वाली है। सो प्लीज़ डू वॉच दैट। एंड मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो उसी से चालू होने वाला है। फिज़िक्स वाला में एक डायलॉग है जो कि अलग सर के दोस्त उनको कहते हैं कि तुम हनुमान हो अलग, मतलब तुम हनुमान हो, तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। तुम हनुमान हो, तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। एंड ये बहुत केसेस में भी सच होता है कि हम हमारे अंदर में जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो हम नहीं पहचान पाते हैं। वी डोंट नो व्हाट आर आवर इनर कैपेबिलिटीज़। हमारे अंदर में हम कितने सक्षम होते हैं ये हमें मालूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें कभी उस टाइप का ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर मुझे कोई पेड़ लगाना है तो सिर्फ पेड़ का बीज रोप देने से नहीं होता है, बीज को बो देने के बाद उसमें पानी देना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो हमारे साथ तो यही होता है कि हमें कोई भी चीज़ करने को तो दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो कभी नहीं दी जाती है, मैक्सिमम केसेस में। तो हमें ये कभी नहीं मालूम चल पाता है कि हमारे अंदर में कितना है। अब अब ये डायलॉग हम सभी पे सूट करता है कि हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर में कितनी शक्तियाँ हैं। ठीक उसी तरीके से एक बिजनेस को भी नहीं पता होती है कि बिजनेस के अंदर में उसकी कितनी शक्तियाँ हैं। जैसे हमें नहीं पता वैसे बिजनेस को भी नहीं पता है कि बिजनेस के यहाँ पर बिजनेस में कितनी शक्तियाँ हैं उसके अंदर में। ठीक है, अब बिजनेस को नहीं पता कि बिजनेस की कितनी शक्तियाँ हैं, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की क्या शक्तियाँ हैं, ये बिजनेस को नहीं पता है। तो उसको ये कौन बताएगा? जाहिर सी बात है हम बताएंगे, क्योंकि बिजनेस का तो मुंह कान कोई ब्रेन तो उसका होता नहीं है। जो भी करते हैं वो हम लोग करते हैं। तो उसको ये स्ट्रेंथ क्या है उसको वो पहचानने में हेल्प कौन करेंगे? हम ही करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि ये जो बात कही गई है कि तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है, ये सिर्फ हनुमान जी पे ही लागू होती है, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे हमारे कलयुग में हैं जिनको अभी भी वो परफेक्ट आदमी हैं, उनके अंदर में कोई भी बुराई कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने बारे में बात करें या फिर कलयुग के बारे में बात करें, तो कलयुग में क्या है कि लगभग में हर किसी में अगर स्ट्रेंथ्स है तो उसमें वीकनेस भी है। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो वीक, वो उसी टाइम पे कमज़ोर भी होता है, वो कुछ ना कुछ तरीक़ों से कमज़ोर होगा ही। कोई अगर शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो मानसिक रूप से जो है वो कमज़ोर होता है, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है तो कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है। तो स्ट्रेंथ होगा, वीकनेस भी होती है किसी के अंदर, क्योंकि कलयुग है, सिर्फ एक चीज़ तो हो नहीं सकता है। एक पेपर के दो साइड होते हैं, एक साइड पेपर तो कभी होता नहीं है। तो
अगर किसी के अंदर में स्ट्रेंथ है तो उसके अंदर में वीकनेसेस भी ज़रूर होंगी, एंड जब वीकनेसेस है तो उस वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ विल ऑल्सो बी गिवन। एंड आई एम सेइंग दिस कि मेरा ये जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे भी मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बट इसमें और ख़राब आ रहा है क्योंकि मैंने अभी ये नया सेटअप लिया हुआ है तो मुझे इस पर प्रैक्टिस नहीं है। सो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी में स्ट्रेंथ है तो उसमें वीकनेसेस भी होगा, और उस वीकनेस को ठीक करने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। मतलब हमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है उसको देखते हैं बाद में। तो हमें हमारे अंदर में स्ट्रेंथ है तो वीकनेस होगा, वीकनेस है तो वीकनेस को ठीक करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ खतरा भी हमारे साथ रहता है। वी ऑल्सो हैव सम थ्रेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड के टाइम में घर से बाहर निकल गए, कोरोना हो जाएगा, दैट इज़ अ थ्रेट। तो इतना सारा हमारे पास थ्रेट्स है, तो खतरा है हमारे पास, हमारे अंदर में खतरा भी है। सो वी मस्ट कीप इन माइंड कि अगर हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं तो हमारे पास वीकनेसेस भी होगा, एंड अगर वीकनेस है तो हमारा उसको ठीक करने का अपॉर्चुनिटी भी होगा, एंड अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसके लिए उसको थ्रेट्स भी साथ ही साथ होंगे। अब ये अगर किसी इंसान में है कि वो इंसान शक्तिशाली है, इंसान कमज़ोर है, इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, इंसान के पास थ्रेट्स है, तो ये किसी बिजनेस में भी होगा कि बिजनेसेस का भी स्ट्रेंथ होता है, बिजनेसेस का भी वीकनेस होता है, एंड बिजनेसेस का भी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होता है। ओके, सो अब बिजनेसेस का भी अगर ये चार चीज़ है तो बिजनेस तो उसको तो मतलब उसका ना दिमाग है, ना हाथ है, ना पाँव है, कुछ भी नहीं है, तो उसको मालूम कैसे चलेगा कि मेरे अंदर में क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर में क्या वीकनेस है। सो उसको ये मालूम करने में हेल्प करता है हमारा एक एनालिसिस टूल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। इसको अगर पूरे तरीके से कहा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। वन सेकेंड। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर ये एक मिनट, सॉरी फॉर द यस, मैंने अगर आपको कहा कि अगर हमारा बिजनेस है, इफ वी हैव अ बिजनेस, देन दैट बिजनेस विल हैव सम स्ट्रेंथ, दैट बिजनेस विल हैव सम वीकनेस, दैट बिजनेस विल हैव सम अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट बिजनेस विल हैव सम थ्रेट्स। मतलब बिजनेस के पास स्ट्रेंथ भी होता है, बिजनेस के पास वीकनेसेस भी होता है, बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होता है, बिजनेस के पास थ्रेट्स भी होता है। अब इन सब को बिजनेस खुद ब खुद पहचान नहीं सकती है, तो उसके लिए हम इंसान जो है वो उसके लिए एक काम कर देते हैं। एंड इसको कैसे किया जाता है, दिस इज़ डन थ्रू एन एनालिसिस। मतलब ये एक एनालिसिस टूल के जरिए किया जाता है। एंड व्हाट इज़ दैट एनालिसिस टूल? दैट एनालिसिस टूल इज़ नोन एज स्वॉट एनालिसिस। मतलब ये बेसिकली एक मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर आप हायर स्टडीज़ करते हैं तो उसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक आपके सामने में एक आएगा, जहाँ पे आपको ये मालूम चलेगा कि कंपनी जब कोई स्ट्रैटेजी बनाती है तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त बहुत अलग अलग तरीके होते हैं उनके पास अलग अलग चीज़ों को जांचने के लिए। तो उन्हीं में से एक तरीका ये है जिसमें कि हम अपने कंपनी के अंदर में जो हमारे स्ट्रेंथ्स होते हैं, या फिर जो वीकनेसेस होता है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर जो थ्रेट्स हैं, उन सभी को हम लोग कैसे यहाँ पे पा सकते हैं, उन सभी के लिए भी हमारे पास ये स्वॉट एनालिसिस होता है। ठीक है, अब ये स्वॉट एनालिसिस हमें समझ में आ गया कि ये क्या है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेसेस में जो स्ट्रेंथ है उसको ले सकते हैं, जो वीकनेस है उसको ले सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी है उसको ले सकते हैं, एंड जो थ्रेट्स है उसको भी ले सकते हैं। ओके, अब ये किया कैसे जाता है, तो इसको
कैसे किया जाता है एंड ऑल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस शॉर्ट एनालिसिस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही लेना है। एंड सिंस ये एक क्रैश कोर्स है तो मुझे सिर्फ इसमें उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना आपको काम लगे, इसीलिए मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बट यहाँ पे अगर मैं सिंपली तरीके से बताया जाऊँ तो अगर मुझे सिंपली स्वॉट एनालिसिस करना है तो स्वॉट एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने बिजनेस का जितना भी चीज़ें मेरे बिजनेस में है उन सभी चीज़ों को मैं एक जगह पे इकट्ठा करूँगा। मतलब मेरे बिजनेस में जो कुछ भी है, वॉट एवर, फ्रॉम द नीडल to the big machines, whatever we have in our business, we are going to collect that thing. And जैसे हमें याद है, हम बचपन में खेला करते थे जिसका नाम क्या था, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ऐसे खेला करते थे। मतलब यहाँ पे जो है हमारा पर्सन हुआ करता था, यहाँ पे हमारा प्लेस हुआ करता था, यहाँ पे हमारा एनिमल हुआ करता था, यहाँ पे हमारा थिंग्स हुआ करता था। तो हम क्या करते थे, हमारे दिमाग में जो कुछ भी आता था हम उन सब को इनमें से किसी एक में डाल दिया करते थे। मतलब एक को लेते थे, अपने हिसाब से सोचते थे और उसको किसी एक में डाल दिया करते थे। यही चीज़ स्वॉट एनालिसिस में भी किया जाता है, लेकिन उसमें जिन चीज़ों का किया जाता है वो अलग है एंड जिन बेसिस पे किया जाता है वो अलग है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, मैंने ये नया लिया है ना, इसीलिए मुझे थोड़ा दिक्कत। यस, ओके। तो मैंने जैसा कहा कि हम जैसे बचपन में एक गेम खेलते थे, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, वैसे ही हम अभी भी एक गेम खेल सकते हैं एंड उसको कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस में हमें बेसिकली करना क्या होगा कि हमें ये है हमारा दिस इज़ आवर बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है। एंड इस बिजनेस में जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, वॉट एवर वी आर हैविंग, हमें कुछ नहीं लेना देना कि वो क्या है क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों को हम लेके एक बार में इकट्ठा कर देंगे। एंड हम एक पेपर के शीट में 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रेंथ लिखेंगे, फिर एक में वीकनेस लिखेंगे, फिर एक में अपॉर्चुनिटीज़ लिखेंगे एंड एक में थ्रेट्स लिखेंगे। ओके, तो हम एंड उसके बाद क्या करेंगे, हर एक चीज़ को उठाएंगे एंड उसको किसी एक कॉलम में डाल देंगे। याद रखना, किसी एक कॉलम में ही डालना है, एक से ज़्यादा कॉलम में उसको नहीं डाला जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने सेटअप के बारे में बताता हूँ, मेरे सेटअप में क्या है। ओके, अब देखिए मेरे सेटअप में मैं अगर सिंपली बताऊं तो मेरे पास ये पेन टैब है जो कि मैंने अभी लिया है। एंड ये पेन टैब क्योंकि नया है तो ये काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्ग टर्म, एंड लॉन्ग टर्म की होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। तो मैं यहाँ पे पेन टैब को लिख देता हूँ। ओके, अब मेरा यहाँ पे क्या है कि मेरा जो माइक है वो माइक मेरा बजट उतना नहीं था तो मैंने कोई प्रोफेशनल माइक नहीं खरीदा है। मेरे पास JBL कंपनी का एक माइक, तो बट यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा था वही यहाँ पे हो गया कि इसमें क्या होता है, इसमें बीच बीच में जो ऑडियो है वो चली जाती है, इसमें से बीच में। तो ये जो माइक है ये मेरे लिए एक वीकनेस। हेलो हेलो, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, क्या मौका चल रहा है आज, मैं जो बता रहा हूँ वही हो रहा है। तो ये जो मेरा वीकनेस है, ये मेरा माइक इज़ माय वीकनेस, मतलब इसका ऑडियो जो है वो बीच बीच में चला जाता है। फिर मेरे पास सामने में एक मॉनिटर है। अब वो मॉनिटर जो है उसका आधा स्क्रीन, मतलब उसके जो LEDs हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे ये डर है कि हो सकता है कि आगे चल के ये भी ख़राब हो जाए। तो ये मेरे लिए एक थ्रेट है, मॉनिटर। ओके, एंड
मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टाइम के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें खरीदने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी सोच के रखा है कि ये जो माइक है, ये माइक को मैं छोड़ दूंगा एंड एक नया माइक खरीदूंगा जो कि बेसिक प्रोफेशनल माइक होगा, क्योंकि ये माइक में मुझे कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रही है। तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। वाई? बिकॉज आई कैन यूज़ दैट एंड आई कैन मेक माई बिजनेस मोर वैल्यूएबल। सो मेरे बिजनेसेस में जितने भी चीज़ें हैं, मैंने उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा किया एंड मैंने 4 कॉलम्स बनाए, 1 2 3 4। एंड मैंने उन कॉलम्स में, मैंने उन सभी कॉलम्स में अपने हर एक चीज़ को उठाया, देखा कि ये किस में जा रहा है, मैंने उसमें डाल दिया। एंड यही बेसिकली स्वॉट एनालिसिस होता है। मतलब मैंने आपको पूरा स्वॉट एनालिसिस बता दिया है। ये एक लेमन लैंग्वेज है। लेमन लैंग्वेज मतलब अगर आम आदमी के लिए कहा जाए तो आम आदमी के लिए सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है कि स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जहाँ पे कंपनी क्या करती है कि कंपनी के अंदर में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कंपनी में कुछ वीकनेस होता है, कंपनी का कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होता है, कंपनी का कुछ थ्रेट्स भी होता है। तो उन सभी को, ताकि कंपनी पहचान सके, क्योंकि कंपनी खुद तो कुछ कर नहीं सकती है, वो जो कुछ भी उसको करना होता है वो सब का सब वो उसे एक आदमी के थ्रू ही करना होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू डू सच थिंग्स। तो इसीलिए आदमी क्या करता है, उसको ये सब चीज़ खोज के देता है। एंड वो कैसे खोज के देता है? वो खोज के देता है थ्रू द मीडियम ऑफ स्वॉट एनालिसिस। इसमें करते क्या है, इसमें बेसिकली हमारे बिजनेसेस में जितनी भी चीज़ें जो कि हमें लगेंगी, वो सभी चीज़ों को हम एक जगह पे ले आते हैं एंड आफ्टर दैट वी यूज़ देम इन अ प्रॉपर, हम उनको एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दे देते हैं। एंड लास्ट में ये इवैल्यूएशन किया जाता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हमारा थ्रेट्स क्या है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें ली हैं। अगर मैं और भी ज़्यादा चीज़ें लूँ तो मैं आपको और भी अगर बताऊँ, इफ़ आई टेल यू मोर, देन मैं बता देता हूँ कि मेरा वीकनेस में एक और एक चीज़ है, जो मेरा कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड का तार इस चूहे ने काट दिया है। कीबोर्ड का तार चूहे ने काट दिया है। वो अब जैसे तैसे जुगाड़ से चल रहा है, बट ठीक है, वो चल रहा है। फिर इसके बाद क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना पीसी को अपग्रेड करूँ, क्योंकि आप देखते होंगे कि मेरा जो ये है, जो लैग होता है थोड़ा थोड़ा इसमें, तो मैं पीसी को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा हूँ। सो दैट विल बी माई न्यू पीसी, विल बी माई अपॉर्चुनिटीज़। फिर मैं अगर थ्रेट्स के बारे में बात करूं, तो थ्रेट अगर मैं यहाँ पे सिंपली बताऊं तो थ्रेट मेरे पास सबसे बड़ा थ्रेट जो कि मेरे लिए है वो अब ये मॉनिटर ही है। एंड अगर मैं और एक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो वो यहाँ पे ये होता है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कभी जाती ही नहीं है। 6 महीना 1 साल भी हो जाते हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं कटती है। सो गुड इलेक्ट्रिक सप्लाई, गुड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड इलेक्ट्रिसिटी ही मैं लिख देता हूँ ये। तो अब मैं अगर करके देखूं तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो, आई हैव 2 स्ट्रेंथ्स। फिर मेरा वीकनेस सिर्फ एक ही है, सॉरी मेरा वीकनेस 2 है, सॉरी। फिर मेरा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी 2 है एंड मेरा जो थ्रेट्स है वो 1 है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या मेरा बिजनेस एक ठीक ठाक हालत में है या फिर नहीं है? क्यों? अगर मैं कहूँ तो ये एवरेज है। एवरेज इन द सेंस कि ना ही वो बहुत ख़राब हालत में है ना ही वो बहुत अच्छा हालत में, वो मीडियम में है। मतलब जितने उसके स्ट्रेंथ्स हैं उसने उसके वीकनेसेस भी हैं। तो ऐसे करके मैं मालूम कर लेता हूँ कि मेरे बिजनेस में क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर वीकनेस ज़्यादा है। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्वॉट एनालिसिस। सो होप आपको स्वॉट एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम एक अगले वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्वॉट एनालिसिस। अब चलते हैं हमारी थ्योरी की, अब चलते हैं हम अपनी थ्योरी की तरफ। एंड थ्योरी में जा करके हम वहाँ पर देखते हैं। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, सो नाउ वी आर रेडी। अब मैं अपना हाईलाइटर ले लेता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है स्वॉट एनालिसिस, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले देखें स्वॉट एनालिसिस।
SWOT analysis is a framework for identifying and analyzing an organization's strength, weakness, opportunities and threat, which is what makes up the SWOT acronym. मतलब SWOT analysis एक टूल है जिसके जरिए किसी बिजनेस का एक मिनट किसी बिजनेस का स्ट्रेंथ या फिर किसी बिजनेस का वीकनेस या फिर किसी बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज या फिर किसी बिजनेस का थ्रेट्स जो है वो हम मालूम कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज बेसिकली स्वॉट एनालिसिस. अब इसमें कुछ और जोड़ना पड़ता है. द प्राइमरी गोल ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज टू एड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द फैक्टर्स इन मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन. जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है. मतलब मैनेजमेंट का एक ऐसा भी हिस्सा होता है जहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं एंड उन स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए ये हमें हेल्प करता है. जैसे अगर मैंने यहाँ पे अभी देखा, मैंने ये देखा कि मेरा जितना स्ट्रेंथ है उतना ही मेरा वीकनेस है, तो मैं अभी न्यूट्रल पोजीशन में हूँ. लेकिन अगर ऐसा होता कि मेरा वीकनेस ज़्यादा होता तो मुझे इस तरीके से अपने नए फार्मूलाज बनाने पड़ते जिससे कि मैं वीकनेसेस को कम कर सकूं एंड स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा कर सकूं. ओके, अब ये स्वॉट एनालिसिस कौन यूज़ करता है कौन नहीं करता है वो उतना ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. स्वॉट एनालिसिस जान के रखिए, ये कोई भी यूज़ कर सकता है. ये हम पढ़ रहे हैं बिजनेस में, लेकिन इसको यूज़ कोई भी कर सकता है. एनीबडी कैन यूज़ दिस. अब स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या एलिमेंट्स होती हैं जो कि स्वॉट एनालिसिस के अंदर में आता है. पहला है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ मतलब होता है हमारा कोई ऐसा चीज़ जो कि हमारे लिए एक हेल्पफुल हो. मतलब कोई भी चीज़ जो कि हमारे लिए मददगार होता है. एनीथिंग विच विच हेल्प्स अस, दैट इज आवर स्ट्रेंथ. ओके, फिर होता है वीकनेस. वीकनेस मतलब एनीथिंग जो कि हमें कुछ करने से रोकता है या फिर जो हमारे लिए डिसएडवांटेजियस होता है. एनीथिंग विच इज डिसएडवांटेजियस और प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, दैट इज अ वीकनेस. एंड अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज़ की, तो अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है कि मेरे सामने क्या एक ऐसा चीज़ है कि अगर मैं उसको पा लूँ सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. जैसा मैं अगर आपको बताऊं तो कल लास्ट नाइट आई वॉज इन द 31st नाइट, न्यू ईयर की पार्टी में था एंड मैं रात को करीब 2 बजे वापस घर लौटा. एंड आफ्टर दैट आई वॉज सो टायर्ड कि मैं सोच रहा था कि मैं आज से अगर ये कोर्स शुरू करता हूं तो होगा भी नहीं, आज शुरू भी हो पाएगा नहीं. बट माता जी का कृपा है कि हमने अब 3 लेक्चर्स एक ही दिन में अपलोड कर दिए हैं. तो ये जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी अभी आई है इसे मुझे ग्रैब करना है. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे ग्रैब कर लेता हूँ तो मेरा जो सक्सेस है उस सक्सेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड थ्रेट्स मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए खतरा है. अब अगर आप स्वॉट एनालिसिस को अगर आप समझ चुके होंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं एंड 2 नेगेटिव फैक्टर्स हैं. मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो कि है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड 2, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना, कोई बात नहीं, एंड 2 नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि है हमारा वीकनेस एंड थ्रेट्स. मतलब स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अच्छी बात है एंड वीकनेसेस एंड थ्रेट्स ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. ओके, बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इसको हम जान के रखना अच्छी बात है, जो कि स्ट्रेंथ एंड वीक अपॉर्चुनिटीज़ में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़. तो देखिए, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में बस डिफरेंस ये है कि स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि हमारे अंदर में पहले से ही है. वॉट वी आर पोजेसिंग, ये हमारे अंदर में पहले से ही है एंड ये हमारे लिए अच्छा है. मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे अंदर में पहले से ही है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्ट्रेंथ. एंड अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो कि हमें अगर मिल जाए तो हमारे लिए वो एडवांटेजियस होगा. स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो हमारे पास हैं एंड वो हमारे लिए एडवांटेजियस हैं. एंड अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि ये मतलब टाटा स्काई का था, इसको लगा डाला तो ज़िंदगी झिंगा लाला, वही यहाँ पे है.
एंड वीकनेस एंड थ्रेट के बीच में क्या डिफरेंस है? वीकनेस का मतलब कि ये हमारे पास पहले से ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है। एंड थ्रेट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हमारे पास आ गई तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेजियस होगी। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली होते क्या है। तो स्ट्रेंथ जो होता है ये हमारे पास पहले से ही होता है, वीकनेस हमारे पास पहले से ही होता है, अपॉर्चुनिटीज़ हमें फ्यूचर में मिल सकता है, एंड जो थ्रेट्स है वो भी हमें फ्यूचर में हो सकता है। ओके फिर एग्जाम्पल ऑफ स्वॉट एनालिसिस, मतलब ये स्वॉट एनालिसिस के एग्जाम्पल्स क्या, मतलब स्वॉट एनालिसिस के मतलब अगर मैं सिंपली एक एग्जाम्पल बोलूँ तो स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये आपको उतना एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, बट नॉलेज पर्पस के लिए अगर आप इसे जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ कि अगर स्ट्रेंथ है तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब मैं लोगों से अच्छी तरीके से बात कर पा रहा हूँ। जैसे आजकल जो टीचर्स के साथ सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब बात लगती है वो ये है कि टीचर्स जो होते हैं वो उनके पास नॉलेज तो पूरा होता है लेकिन वो नहीं जानते कि हाउ टू कम्युनिकेट दैट नॉलेज टू द स्टूडेंट, एंड दैट इज़ वेयर द लैग इज़ बिहाइंड, मतलब वहीं पे लैग हो जाता है कि टीचर्स को ये मालूम नहीं है कि वो कैसे अपनी बात को स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके। तो अगर मेरे अंदर में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो दैट इज अ स्ट्रेंथ फॉर मी। फिर एक ऑन टाइम फॉर शिफ्ट्स, मतलब अगर हमारे एम्प्लॉयज़ टाइम पे आते हैं वो हमारे लिए अच्छी बात है। हैंडल्स कस्टमर्स वेल, कस्टमर सर्विस अच्छा है वो अच्छी बात है। गेट्स अलॉन्ग वेल विथ ऑल डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे में चल रहे हैं, सभी के साथ सभी का प्रेम भाव है। फिजिकल स्ट्रेंथ, गुड अवेलेबिलिटी, हमारा फिजिकली भी हम स्ट्रांग है एंड हमारे पास माल भी अच्छे से अवेलेबल है। वीकनेस मतलब टेक्स लेंथी स्मोक ब्रेक्स, मतलब खाने पे चले गए, आधा घंटा का ब्रेक था, 2-2 घंटे बाहर घूम रहे, दैट इज़ अ वीकनेस। लो टेक्निकल स्किल, टेक्निकली उतना ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है, मैं कंपनी में काम तो कर रहा हूँ लेकिन मैं बस जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ। फिर है वेरी प्रोन टू स्पेंडिंग टाइम इन चैटिंग, मतलब फालतू का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए वीकनेस हो सकता है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है? स्टोर फ्रंट वर्कर, ग्रीटिंग कस्टमर्स एंड असिस्टिंग देम टू फाइंड प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं अपने कस्टमर्स के लिए एक रख देता, जैसे आप बहुत जगह देखते होंगे कि मैं यहाँ पे जब अपनी दवाइयाँ लेने अपोलो में जाता हूँ तो वो लोग मुझे, मतलब उन लोगों का बिहेवियर एक अलग ही तरीके का होता है। वो वाई डू दे डू दैट? दैट इज़ बेसिकली देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एंड वो क्या करते हैं, उसके चक्कर में आपसे 100-200 रुपये का सामान बेसी ही आपको दे देते हैं। तो अगर मैं अपने कस्टमर्स को खुश कर पाता हूँ दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एंड थ्रेट्स का मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ें हो गई ना तो फिर तो भाई बहुत ख़राब होगा। जैसे अगर मेरी रोड के बगल में दुकान है, किसी दिन लॉरी आके मेरे दुकान को ठोक के चली जाती है, मेरा दुकान तबाह हो जाएगा, दैट इज़ अ थ्रेट फॉर मी। ओके, अब ये जो एडवांटेजेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस है एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस है ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में मैं अगर सच्ची बताऊं तो स्वॉट एनालिसिस का सिर्फ बेसिक नॉलेज ही आपको लगेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई चीज़ पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, इसीलिए स्वॉट एनालिसिस का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब द स्वॉट एनालिसिस एनकरेजेस सिंप्लीफिकेशन इन अ कंपनी, वेरियस इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम और इन रेगुलर इंटरवल्स। द स्वॉट एनालिसिस हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द बिगर गोल्स ऑल वाइल फोकसिंग ऑन फाइनल डिटेल्स ऑफ स्मॉलर गोल्स। मतलब सिंप्लीफिकेशन बहुत, अब आप मेरे को सिंपली बताइए कि अगर आपका जो सामान है आप अपने, ये मेरे साथ भी होता है, मैं अभी अपने हायर स्टडीज़ में हूँ, तो अगर मैं हायर स्टडीज़ में रहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बेड के ऊपर में सब कुछ रख देता हूँ, पेन, पेंसिल, दूध का ग्लास, सब कुछ उसी पे है। तो अगर उसमें कुछ चीज़ ढूंढने जाएंगे तो वो मिलेगा नहीं। वहीं अगर वो सब सिंप्लीफाइड होकर के अलग अलग जगहों पे अपने सटीक जगहों पे रखे हुए हो, सो दैट विल बी एन एडवांटेजेस फॉर अस। तो स्वॉट एनालिसिस क्या करता है कि हमारे लिए, हमारे कंपनी में जितनी भी चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई कर देता है, उनको एक लिस्ट बना देता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो उनको वो अलग अलग करके रख देता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। स्वॉट एनालिसिस से हम अपने थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ जान सकते हैं, ये तो बताने का दरकार नहीं है कि हमारे जितने भी थ्रेट्स हैं वो हमें स्वॉट एनालिसिस के थ्रू मालूम चलते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी के थ्रू मालूम होता है। फिर एक एडिशनल आइडेंटिफिकेशन टूल्स,
The SWOT analysis helps a group decide the appropriate tools necessary for accomplishing goals. मतलब अगर मैंने SWOT analysis कर लिया तो SWOT analysis कर लेने के बाद मुझे ये मालूम चल जाएगा कि मुझे अपना प्लान किस तरीके से बनाना है। फिर है लो कॉस्ट। अब देखिए लो स्वॉट एनालिसिस करने के लिए कुछ खास लगता नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपना भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें उतना खर्चा नहीं है। इट इज़ अ वेरी चीप प्रोसेस, इसीलिए हम इसको लो कॉस्ट के अंदर में देते हैं। फिर ऑफेंस एंड डिफेंस। अ स्वॉट एनालिसिस हेल्प्स द लीडर इन अनकवरिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज दैट मेक प्रॉफिट्स एंड इन फेंडिंग ऑफ न्यू कंपिटिटर्स। इट इनेबल्स वन इन क्रिएटिंग अ प्लान टू मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ्स और मैनेज वीकनेस ऑफ थ्रेट्स बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर सिनेरियो। ये भी कुछ वैसा ही है कि ऑफेंस एंड डिफेंस का मतलब क्या होता है कि मैं अगर स्वॉट एनालिसिस ठीक से करता हूं तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मेरा बिजनेस जो है उसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आज मैं सोच रहा था कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक बात कही थी कि अगर आप कभी भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे से नहीं होगा, ये मेरे डेली रूटीन में नहीं है, so you will never be successful, because until and unless you don't come out of your comfort zone you won't be able to get success। तो आपको अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना ही होगा, नहीं तो आप वैसे ही पड़े के पड़े रह जाओगे। यानी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में कौन हेल्प करता है? SWOT analysis। फिर a comprehensive data integration. The creation of SWOT analysis requires lots of work. A combination of qualitative and quantitative information is benefiting the leaders. This access to data can cause an increase in communication। अब देखिए SWOT analysis होने से क्या होता है कि हमारे सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है। Everything is clear in front of our eyes। हमारे आइज़ के सामने में सब कुछ क्लियर हो जाता है। So because of that हमारे लिए सब कुछ क्लियर हो जाना, सिंप्लीफाई हो जाना, वो हमारे लिए एडवांटेजेस होता है। तो देखिए सारे पॉइंट्स लगभग में एक ही जैसे हैं, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर आता भी है तो आप इसको 4-5 मार्क्स के लिए 4-5 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। पहला है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब स्वॉट एनालिसिस इतना ज़्यादा सिंपल है कि इसके मतलब ये कोई भी कर सकता है, एंड कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं होना चाहिए। समथिंग मस्ट नॉट बी सो मच सिंप्लीफाइड। Simplification of concepts makes them approachable to more individuals. The problem that arises due to continuous encouragement of simplicity by SWOT can cause oversimplification of a concern or issue at the highest level. Due to lack of full overview, addressing the situation becomes harder। अब देखिए SWOT analysis करने से हमारे बिजनेसेस को जो है वो फ़ायदा मिलता है, लेकिन सिर्फ एक SWOT analysis ही करेंगे उससे नहीं होगा। और भी बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, जैसे मैट्रिक्स एनालिसिस होता है, और भी बहुत सारे एनालिसिस टूल्स होते हैं। लेकिन क्योंकि स्वॉट एनालिसिस इजी है, तो अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत आलसी है तो वो सिर्फ स्वॉट को ही यूज़ करेगा, एंड ऐसे कंडीशंस में भी स्वॉट को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा जहाँ पे स्वॉट को यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए ये उस केस में स्वॉट एनालिसिस डिसएडवांटेजेस हो जाता है। पहला, नॉट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक माइंडसेट एंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट। दोज हु आर इन्वॉल्वड इन स्वॉट एनालिसिस माइट इन्वॉल्व द नेचुरल टेंडेंसीज एंड बायसेस, एंड सच वेस्टेड इंटरेस्ट द इंडिविजुअल माइट नॉट इवन अप्लाई द एनालिसिस ऑब्जेक्टिव। मतलब बायसनेस हो ही सकता है। जैसे मैं अगर आपके सभी के सामने मैं जब आया था, मैं जब अपने आप का जब मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा था, तो उस टाइम मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन अगर मैं ये भी तो कर सकता था कि मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब स्ट्रेंथ है, मेरा मॉनिटर अच्छा है, मेरा कीबोर्ड अच्छा है, मेरा माउस अच्छा है, तो इससे क्या होगा? इससे बस ये तो होगा कि कंपनी का नाम जो है वो बाहर मार्केट में बहुत अच्छा हो जाएगा, बट क्या उससे मेरे को कुछ फ़र्क पड़ेगा? विल दैट क्या वो मेरे लिए एडवांटेजियस होगा? आई डोंट थिंक सो। तो स्वॉट एनालिसिस क्योंकि इजी है, तो इसमें बहुत जल्दी कुछ 420 ही किया जा सकता है, एंड दैट इज़ ऑफ वेरी मच, एंड वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस है। एंड नेक्स्ट है अननोन फैक्टर्स। स्वॉट एनालिसिस कैन वर्क ओनली ऑन नोन फैक्टर्स। यस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्वॉट एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके बिजनेसेस में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को लाना पड़ेगा, लेकिन
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैं अपने बिजनेसेस में जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को ला रहा हूँ जिनका मेरे बिजनेस के साथ रिलेशन है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मुझे मालूम ही नहीं है। हो सकता है कि मेरे घर के पीछे में सोना छुपा हुआ हो, लेकिन वो मुझे मालूम ही नहीं है। तो अननोन फैक्टर्स को ये नहीं लेता है। The SWOT analysis can only work on the known factors that are present, no matter how good the planning is or how much expertise is available. Unknown factors that are present may affect the results in an unexpected ways. मतलब unknown factors कुछ कुछ हो सकता है। मतलब SWOT analysis में बेसिकली क्या किया जाता है कि हमें जितना भी समझ आ रहा है कि हमारे बिजनेस के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हम उन चीज़ों को यहाँ पर ले आते हैं। लेकिन ऐसा हो ही सकता है कि हम अपने बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ों को भी छोड़ दे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो थी, लेकिन हमने उन्हें मतलब हमें वो मालूम ही नहीं था। ये अननोन का चीज़ में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस होता है। फिर है वेग टर्म्स। द आउटकम ऑफ दिस SWOT एनालिसिस कैन बी व्यूज्ड एज वेस्टेज ऑफ टाइम्स एट टाइम्स ड्यू टू इट वर्किंग ऑन मोर जनरल स्टफ दैन द स्पेसिफिक। अब कभी कभार क्या हो जाता है, ये टाइम का वेस्टेज हो जाता है कि क्यों SWOT एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे खुद तो समझ में आ रहा है कि ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारा वीकनेस है, तो फालतू में क्यों SWOT एनालिसिस किया जाए। तो कभी कभी SWOT एनालिसिस को जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। एंड नेक्स्ट है नो ऑब्लिगेशन फॉर वेरिफिकेशन। The statements or analysis aspects are taken at a word. There is no such requirement related to the research that would let someone influence the results for personal benefits. A SWOT analysis does not provide any solution in a case a disagreement occurs. This may give rise to a situation of stalemate between the opposite sides that are not willing for compromise. अब यहाँ पे हो ही सकता है कि मैं अगर किसी बिजनेस में काम, if I am working in a business organization, कि अगर मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मेरे सामने एक चीज़ आया, फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये मशीन आया, ठीक है। अब मैं हूं इस कंपनी का एमडी एंड एक दूसरा बंदा है वो भी इस कंपनी का एक एमडी है, ठीक है। हम दोनों कंपनी के एमडीज हैं। वी आर द एमडी ऑफ द कंपनी, ओके। अब जब ये चीज़ हमारे सामने में आया तो मैं कहता हूं कि सर दिस इज अ स्ट्रेंथ, लेकिन ये कहता है कि नो सर दिस इज अ वीकनेस, ये वीकनेस है। तो मैं कहता हूं कि नहीं सर ये तो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। ये कहता है नो सर दिस इज वीकनेस, वीकनेस, वीकनेस। तो हमारे बीच में बाद में चल के झगड़ा हो जाता है। वी ऑल गेट एंग्री। फिर हम क्या करते हैं, लाठी उठा के एक दूसरे को मार देते हैं। और यहाँ पे डोरेमोन का जो होता है वो सब कुछ होता है, तो हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ये SWOT एनालिसिस में हो सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक लोग दूसरे लोग के साथ सहमत नहीं हो सकता है, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस। मेरे लिए जो स्ट्रेंथ है वो आपके लिए वीकनेस हो सकता है, एंड आपके लिए जो वीकनेस है वो मेरे लिए स्ट्रेंथ हो सकता है। ओके, सो दिस वॉज द SWOT एनालिसिस फॉर टुडे। चलिए एक रिवीजन मार लेते हैं। तो SWOT एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए एक कंपनी अपने अंदर में छुपे हुए अपने अंदर के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को मालूम कर सकता है। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है। एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए एडवांटेजियस है। वीकनेस मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए एडवांटेजियस हो सकती है, लेकिन हमें उसे पहले पाना होगा। एंड थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए डिसएडवांटेजियस होगी अगर वो हमारे पास चली आती है। तो फिर एक एग्जाम्पल ऑफ अ SWOT एनालिसिस, मतलब SWOT एनालिसिस का एग्जाम्पल मतलब क्या क्या होता है ये मुझे बताने का दरकार नहीं है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत आसान है, इससे हमें अपने थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मालूम चलते हैं। इससे जो है हमें अपने जो डिसीजंस होते हैं उनको बनाने में हेल्प मिलता है। ये काफ़ी सस्ता है, इसमें हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ को जान सकते हैं। एंड ये जो होता है इसमें हमें जो इससे अगर SWOT एनालिसिस ठीक से किया जाए तो उससे हमारे कंपनी में जो इम्प्रूवमेंट, मतलब जो
सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, प्लानिंग इम्प्रूव होता है, इससे हमारी कंपनी को बेनिफिट मिलता है। पहला क्या है। फिर डिसएडवांटेज में कहें तो ओवर सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ ज़्यादा ही आसान है, ये ठीक नहीं है। फिर हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब हम इसको बायस भी कर सकते हैं। नो लिमिट, इसमें कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया था। इट कैन गेट डिफिकल्ट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस इन डिटरमाइन द रेलिवेंट एंड लेस रेलिवेंट मैटर। अब देखिए स्वॉट एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, उनका कोई ये नहीं है कि ये चीज़ आएगी ये चीज़ नहीं आएगी, तो कुछ भी उठा के यहाँ पे लाया जा सकता है एंड उसको स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी है एंड मैं मल्टीनेशनल कंपनी के स्वॉट एनालिसिस के थ्रेड्स में क्या लिखता हूँ कि मेरे कॉफ़ी टेबल पे एक कॉफ़ी कप पड़ा हुआ है जो कि आधा टूटा हुआ है। इज़ दैट एक्सेप्टेबल कि इतनी बड़ी कंपनी इतनी छोटी सी चीज़ को लेके परेशान हो रही है? आई गेस नो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं है तो इसमें जिसको जो मन होता है वो कर सकता है। नेक्स्ट है अननोन फैक्टर्स। भाई जो मालूम है उसी पे होगा, जो नहीं मालूम है उस पे होगा नहीं। वे कभी कभी इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड नो ऑब्लिगेशन फॉर वेरिफिकेशन, मतलब इसमें मेरे बीच में और दूसरे लोगों के बीच में झगड़ा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि सर दिस इज अ स्ट्रेंथ, ये कह रहा है नो दिस इज अ वीकनेस, एंड बाद में हमने एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लिया। सो ओके गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, ठंड में मज़े कर रहे होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए यस, एंड वन मोर थिंग, हमने आप सभी के लिए ये एक बुक लॉन्च की है। इसके बारे में मैंने आपको अगले दिन भी बताया हुआ था। ये जो बुक है ये आईएससी कॉमर्स क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें मैंने आईएससी क्लास 12 का हर एक चैप्टर को डिटेल्स में दिया हुआ है एंड ये जो नोट्स जो कि आप अभी अपने सामने में देख रहे हैं ये उसी बुक के नोट्स हैं। तो अगर आप इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊं तो 225 रुपया इसका प्राइस है एंड डिलीवरी चार्ज आपको अलग से लगेगा। सो अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं कॉल ले नहीं पाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज और कोई लेक्चर नहीं आएगी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय, जय हिंद, स्टडी हार्ड, पार्टी हार्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।